मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम पाठ संख्या 4 10वीं कक्षा से संबंधित आपके लिए पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2। उसके अंतर्गत पद्य भाग में से पाठ संख्या 4 का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक पिछले तीन वीडियो में एक एक जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता के संबंधित पहला पद्य में पहला पंक्ति है उसका विवरण किया। दूसरे वीडियो में दूसरा जो पंक्ति का विवरण किया। तीसरे में हम तीसरा पंक्ति का विवरण किया। तो आज हम चौथे पंक्ति का विवरण करने जा रहे हैं। उससे पहले हम पिछले जो 3 पद्य हमने या पंक्तियां पढ़े हैं उसका संक्षिप्त विवरण करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको आगे की जो कड़ी है उसे हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त इन्होंने मनुष्यता के बारे में बहुत ही गहरी अर्थ पाठकों के सामने रखने की कोशिश की है। इन्होंने पहले पंक्ति में कहा है कि मनुष्य यह जन्म लेता है तो उसका एक न एक दिन वह अवश्य मरेगा, तो इस मरण के लिए वह डरिएगा नहीं, ऐसे कह रहे हैं। मौत से पहले जन्म और मौत के बीच में जो कालावधि है उसके अंतर्गत आप बहुत अच्छे काम करें। आप न केवल अपने लिए जगते हैं, दूसरों के लिए भी जगते हैं। इसके लिए उन्होंने पशुओं का उदाहरण दिया है। जो पशु अपने हिस्से का चारा चरकर वो चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य जो है दूसरों के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, इसीलिए वह अमर रहे। इसीलिए उसके सत्व कर्म करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, दूसरों को आत्मीयता से देखना चाहिए, ताकि वह उसकी मृत्यु जो है वह सुमृत्यु कहलाए। ऐसी जो है पहली पंक्ति में उन्होंने कहा है। और दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा है कि अपनत्व, आत्मीयता जो है, मनुष्यता की अखंडता बहुत बड़ी है, तो आत्मीयता को, गुणों को बढ़ाना है, सदा दूसरों की मदद करना है, ऐसे उन्होंने वर्णन करते हुए, क्योंकि सदा सदा के लिए आपको गूंजना है। यदि जन्म लेता है तो मरने के बाद वह नश्वर हो जाता है। इसके बीच में उसे अच्छे काम करने हैं और संसार का जो एक यह हिस्सा है, मनुष्य सदा सदा के लिए उसके नाम जो हैं गूंजते रहना चाहिए। धरती के लोग पूजने चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सारे आपको जो है चित्र भी दिखाए हैं, जो किस प्रकार बिना हिचक के दूसरों की मदद करते हैं। और इससे आत्मीयता जो है अनुभव होता है, अपनत्व का अनुभव भी होता है। सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो सब मनुष्यों के लिए जीता मरता है। इस प्रकार दूसरी पंक्ति में उन्होंने वर्णन किया। तीसरी पंक्ति में जो है, यहाँ पर मनुष्य के लिए कैसे मरता है, इसके लिए पौराणिक कथाओं का यहाँ पर उदाहरण दिया है। जैसे रंती देव जो है, स्वयं जो राजा को भूख लगती है तो वह अपना भोजन एक भिक्षुक को दे देता है उसकी भूख को मिटाने के लिए। तो यहाँ पर कितना जो मनुष्यता है दिखता है। उसी प्रकार दतीची ऋषि जो है, वे दानव और असुरों के बीच जब युद्ध चलता है तो
उन्होंने इंद्र को अपने आयुध के रूप में दधीचि महाराज ने, ऋषि महर्षि ने अपने अस्थि पंजर से बनाया हुआ अस्त्र को इंद्र जो है प्रयोग किया और देवता असुर युद्ध में असुरों का संहार किया। इस प्रकार जो है किस प्रकार अपना प्राणों का न्यौछावर किया, यह मनुष्यता कहलाती है। दधीचि महर्षि आज अमर हैं और उनकी गुणगान जो होते रहते हैं। उसी नर जो राजा है, ये कबूतर के मांस खाने से, जो मांसाहारी हैं, कबूतर को पक्षी को हानि ना पहुँचे इसीलिए उसी नर अपने शरीर का मांस जो है उनको दे देता है। इस प्रकार वहाँ पर वर्णन हुआ है। तो देखिए, मनुष्यता यही कहलाती है कि एक कबूतर के प्राणों के लिए अपने शरीर का मांस जो उन्होंने दान में दे दिया। उसी प्रकार महाभारत के अंतर्गत कर्ण, शूरवीर कर्ण, दानशूर कर्ण भी कहते हैं, उन्होंने जब ब्राह्मण वेश में उनकी जो गौरव था, आत्मरक्षा के लिए जो उनके पास कवच था, उसे उन्होंने दान में जो है, ब्राह्मण जब उसे दान मांगता है तो कर्ण कुंडल और कर्ण कवच उसे बेहिचक लहूलुहान होते हुए भी उन्होंने अपना कर्ण कवच जो है उसे दान कर दिया। ये सब जो हैं अमर हो गए क्योंकि उनके में मनुष्यता। देखिए, एक दूसरे के लिए जो मनुष्य जाति जो है जीता मरता है एक दूसरे के लिए। इसीलिए जो अंतिम पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त यही कह रहे हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जीता मरता है। इनका अंतिम यही जो वाक्य या पंक्ति आती है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे या जिए, ऐसे शब्द आते हैं। तो हम अब चौथा पंक्ति का विवरण करेंगे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंतिम पंक्ति जो मैथिली शरण गुप्त की, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्यता की बात इन्होंने बार बार जो है आपके दिमाग में आने के लिए मनुष्यता के गुणगान किए हैं। तो हम पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। सहानुभूति यानी दूसरों के दुख को अनुभव करना, करुणा दिखलाना। महाविभूत पहले लाइन में है, महाविभूत महान पूंजी या एम कह लीजिए। अगले दूसरे लाइन में देखिए, वशीकृत है, वश में की हुई। और उसी लाइन में सदैव है, जो हमेशा कहते हैं। और उसी लाइन में मही जो है यह धरती कही जाती है। उसी प्रकार विरुद्ध, तीसरा लाइन में विरुद्धवाद है, विरोध में चलने वाली बातें हैं। उसी प्रकार दया प्रवाह, दया का तीव्र भाव। बहा यानी नष्ट हुआ, दूर हुआ है। चौथे लाइन में विनीत है, जो विनय के कारण झुका हुआ या विनम्र। चौथे लाइन में लोक वर्ग हैं, जो लोगों के विभिन्न वर्ग हैं। परोपकार, पांचवें लाइन में देखिए, परोपकार यानी दूसरों की भलाई। इस पंक्ति में और एक बार पढ़ेंगे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा।
आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त, मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। देखिए, सहानुभूति यानी सहन करने की, दूसरों के दुख को अनुभव करने की। सहानुभूति के लिए एक तो माता जी जो हैं, माँ जो होती है सहानुभूति की जो एक बहुत बड़ी उदाहरण है। उसी प्रकार धरती माँ जो है हमारे पूरे विश्व में जो अच्छे बुरे काम कर रहे हैं उनको भी सह रही है, और पेड़ों को काट रहे हैं, नए नए इमारतें बना रहे हैं। जो सहानुभूति उसमें है, सहने की शक्ति है, वह मनुष्य के मन में भी सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। सहन करने की जो शक्ति है वह सहनशील कहलाती है। सहानुभूति जो है दूसरों के प्रति जो है दुख के अनुभव करना है, तभी तो हम दूसरों का दुख दर्द समझ सकते हैं। दूसरों के दुख को देखकर मन में करुणा जागनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर केवल आपका मैं हूँ ऐसे नहीं समझना है। दूसरों को यदि दुख है, पीड़ा है, तो उसमें वह देखकर आप में करुणा रस जो है जागनी चाहिए। उसके प्रति जो है उसके प्रति जो है दुख की भावना जो है अपने मन में भी, यदि कोई भूखा है तो उसे रोटी या कुछ खाने के लिए देना चाहिए। ये जो भावना है, करुणा जो है वो जागनी चाहिए, ऐसे कवि कहते हैं। यह सहानुभूति मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। पूंजी यानी जो है यशस्वी के लिए जो एक एम, जो एक की जैसे आप कह सकते हैं। सहानुभूति जो है मनुष्य के लिए क्या है, ये बड़ी पूंजी है, ये की के रूप में कहा जाता है। उसी प्रकार इस गुण के कारण सारी धरती मनुष्य के वश में हो जाती रही है। इसी जो मनुष्य के यही गुण से सारी धरती जो है मनुष्य के वश में होती जा रही है। समझ में आया? सहानुभूति जो है आप में होनी चाहिए, इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बुद्ध ने अपने कार्य से दया का जो प्रवाह बहाया, उसके कारण उनका सारा विरोध समाप्त हो गया। देखिए, बुद्ध जो हैं यह बहुत बड़े ज्ञानी हैं, महर्षि हैं, जो इन्होंने अपना जो है दुख का जो मूल कारण आशा है, इसीलिए आशा करना उन्होंने छोड़ दिया। इसीलिए वहाँ उन्होंने जो है अपने प्रवाह बहाया और सहानुभूति को उन्होंने अपना लिया। हालांकि उन्होंने अपने समय की सारी परंपराओं को ज़बरदस्त विरोध किया था, किंतु उनकी करुणा को देखते हुए समाज के सभी वर्गों के लोग उनके सामने झुक गए। देखिए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे पाखंडों को या विडंबना को या आडंबरों को उन्होंने विरोध किया, लेकिन उनकी जो करुणा थी, उनकी करुणा में जो दूसरों को उनके बातों में लुभाव ना लगे, ऐसे उनके बातों के कारण समाज के सभी वर्गों के लोग उनके सामने झुक गए, विनीत बन गए। विनीत यानी मैंने कहा था, विनीत यानी विनय के कारण झुका हुआ, झुक गए उनके सामने। सच यही है कि जो मनुष्य दूसरों का भला करता है, दूसरों के लिए भला करता है, वही सच्चा उदार मनुष्य है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्यता के काम आता है, सबके लिए मरता जीता है। अंत में मैथिली शरण गुप्त यही कहते हैं कि मनुष्यता यही कहलाती है कि दूसरे मनुष्यों के लिए वह जो है मदद में आए, उसकी दुख में शामिल हुए, और दूसरों के दुख देखकर अपने मन में करुणा जागना है। यही जो है मनुष्यता का काम कहलाता है, यही मनुष्यता, सच्चा मनुष्यता है।
यही मैनहुड है, यही ह्यूमैनिटी है, ऐसे मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। सबके लिए मरना जीना, वे इसीलिए अंतिम पंक्ति में जो है, यही अंतिम लाइन में यही कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे और जिए। तो आपको इस कविता के जो चौथी पंक्ति हो या पहली दूसरी तीसरी चौथी पंक्ति में हो, यही संदेश दे रहे हैं कि मनुष्यता को जो एक गुण है आपके जीवन में, इसे जो प्रयोग में लाइए और सहानुभूति को अपने जो है मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको दूसरों के दुख दर्द में जो है करुणा जागनी चाहिए उनके प्रति, और सदा उनके लिए जीना चाहिए। समाजजीवी होने के कारण मनुष्य जो है दूसरों को भी मदद करना है और अपने साथ साथ दूसरों को भी बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह इन्होंने इस पंक्ति में, चौथे पंक्ति में यही कहा है कि सहानुभूति को जो है मनुष्य की सहानुभूति की भावना जो जागृत करनी है, दूसरों के दुख में अपना करुणा जो है जागृत करना है, और बुद्ध के जो गुण हैं वह अपनाना है, और उनके जो मधुर करुणामयी बातों से समाज के लोग उनको जो है उनके प्रति जो है झुक गए, ऐसी जो है आपको करुणा जो अपनानी चाहिए। मनुष्यता यही कहलाता है और मनुष्य के लिए जीता मरता है, ऐसे कहते हैं। इस तरह आज हमने चौथी पंक्ति का जो है सविवरण किया। तो अगले वीडियो में हम पांचवें पंक्ति का विवरण करेंगे। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में आपको फिर से मिलूँगा, और अपने घर में आप सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।